बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है आइंस के बारे में। हम लोग इसमें आइंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब आइंस जो हैं असल में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज हो उसको हम लोग केमिस्ट्री में आइंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइंस को हम लोग इस तरह कह सकते हैं, दोज एटम्स आर molecules which carry positive or negative charge are called ions। ऐसे कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी करते हों उनको हम लोग आयन कहेंगे। अब ये आयन कैसे बनते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मतलब एटम का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए आयन समझने से पहले। और एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि एटम के सेंटर में जो है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कह रहे हैं, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं। और कुछ सब एटमिक पार्टिकल्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम लोग आसान अल्फाजों में ई नेगेटिव भी जो है ना इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है एग्जांपल्स मैं एक दो लिख लेता हूँ। जैसा कि हमारे पास सोडियम आयन है, H+ आयन है, क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, एट्सेट्रा। सही है, ये जो है हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इनमें से आप लोग नोट कर रहे होंगे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो हैं दोनों कौन से चार्ज पे हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं आइंस, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं कि भाई इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखना चाहें तो इसकी एग्जांपल्स तो वैसे मैंने वहाँ पे लिख दी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मेटल जो हैं, जो भी मेटल्स होंगे वो कौन से आयन बनाएंगे, वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जो भी मेटल्स होंगे वो कौन से आयन्स बनाएंगे, पॉजिटिव आयन्स। जैसा कि आयरन है, आयरन क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। सही है। सोडियम है, सोडियम के ऊपर देखा था आप लोगों ने पिछली स्लाइड में, हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा चार्ज लगाए, पॉजिटिव चार्ज लगाए। इसी तरह अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये सारे मेटल हैं, ठीक है। इसी तरह नियोडीमियम है और निकल है, इसमें भी आ जाएगा नियोडीमियम, क्रोमियम है। तो ये सारे जो है ना ज़्यादातर क्या बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके पास कौन से चार्ज बनाते हैं, या उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव आयन आता है, ठीक है। जैसा कि क्लोरीन जो है गैस है और वो एक नॉन मेटल है। जब गैस बन गई तो नॉन मेटल है, तो क्लोरीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। वैसे तो हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव कह रहे थे, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। सही है, 2 तरह के आयन होते हैं, किस बेस पर, चार्जेस की बेस पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, केट आयन कह रहे हैं। सही है, केट आयन हम इसको कह रहे हैं। अगर कोई जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एन आयन कहेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि एनाइन कैसे बनेगा, केटाइन कैसे बनेगा।
अब एनाइन जो है, एनाइन बनता है जब, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। हाइड्रोजन के ऊपर कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है? एक। अगर ये कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और ये भी इसके साथ ऐड हो जाए, तो इसने जब ऐड कर दिया तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन था एक, किसी भी न्यूट्रल एटम में, यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रल एटम लिखा हुआ है, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन है। इसके पास एक प्रोटॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, तो इसका मतलब है कि अब इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज शो होगा। तो वो कौन सा चार्ज होगा? जिस चीज़ की एडिशन हुई है। एडिशन किसकी हुई है? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से ये कौन सा आयन बनेगा? एन आयन बनेगा। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं। इसी तरह जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो है वो केटाइन बनाता है। हम हाइड्रोजन की एग्जांपल एक दफ़ा फिर ले रहे हैं। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सही है। अगर हम ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इससे निकाल लें, लूज़ करवा दें, सही है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसका लॉस हो गया एक इलेक्ट्रॉन, तो बाकी क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन बचा। तो सिर्फ प्रोटॉन जो है वो लाजमी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, तो हमें पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा होगा। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है केटाइन। और केटाइन कब बना है? जब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, सही है। तो आयंस जो हैं, प्रोसीजर भी आपको बता दिया कि कैसे बन रहे हैं, और नाम भी बता दिए, केटाइन क्या है, एनाइन क्या है, केटाइन किसे कह रहे हैं, एनाइन किसे कह रहे हैं, सही है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। जैसा कि ये हमारे पास एक एटम बना हुआ है, इसके न्यूक्लियस में जो है 3 आपको प्रोटॉन नज़र आ रहे होंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 जो हैं आपके पास नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? आप बताएं, कमेंट करें कि अब कौन सा चार्ज बन रहा होगा, ठीक है। अपने जहन में बनाएं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप चाहें तो इसको पास करके आंसर सोच सकते हैं। तो देखें, अब 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, ये मैंने 3 पॉजिटिव चार्ज बनाए, और नेगेटिव चार्ज कितने थे? पहले थे 3। अब एक मैंने और बढ़ा दिया तो कितने हो गए? 4, सही है। पहले तो क्या हो रहा था कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड जो है ना सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की ताकत और नेगेटिव की ताकत सेम है, लेकिन ये है कि ताकत अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों अपनी ताकत से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा। आखिर में क्या बचा? नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग ऐड कर रहे होंगे। जब ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सही है, जब ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन से आयन बनेंगे? एन आयन बनेंगे। एन आयन कौन से होते हैं? नेगेटिव होते हैं, सही है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कोई और जो है ना ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये बजाय इसके, ठीक है, बजाय इसको ऐड करने के इसको मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं है इसके पास, और इसके मैं एक और इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवा रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉन कब रिमूव होगा? जब यहाँ पर कोई एनर्जी इसको मिल रही होगी। जब एनर्जी हम लोग इसको देंगे तो एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगी हायर स्टेट पर, और ये हायर स्टेट पर आगे जाता निकल जाएगा इस एटम की बाउंड्री से। ये इसकी एटम की बाउंड्री है, इस एटम की बाउंड्री से निकल जाएगा, सही है ना। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन समझो ऑलरेडी नहीं है, और ये वाला भी एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इसके पास अभी देखें, अभी इसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 3 आपको यहाँ पे प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? सिर्फ 2, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये एक कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब हमने क्या किया कि ये बच गया? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, तो हम लोग लिखेंगे कि ये जो एलिमेंट है कोई भी है, इस पर अब कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और पॉजिटिव चार्ज किस पर आता है? केटाइन पर आता है, सही है। हम लोग इसको याद करने के लिए इस तरह भी कह सकते हैं, केट हैव
पास, मतलब बिल्ली के पंजे होते हैं, और इस पास से मतलब है पॉजिटिव, मतलब ये नेमोनिक है, ये कोई के साइंटिफिक या केमिकल जो है ना इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस तरह जो है ना हम लोग आयन की डेमोन्स्ट्रेशन समझ सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन वापस भी आ सकता है, वो एक अलग चीज़ है। ये जब अपनी एनर्जी फिर से लूज़ करेगा ये वापस आएगा और ये एटम फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, सही है। या फिर इस तरह हो सकता है कि दो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा कि सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, तो ये आपस में जुड़कर सोडियम क्लोराइड भी बनाते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, टेबल साल्ट हम लोग इसको कह रहे हैं। इसी तरह जो है ज़्यादा है हमारे पास वैसे तो, ठीक है, जैसा कि लिथियम है, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये असल में लिथियम का एलिमेंट ही है, ठीक है, लिथियम का एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, गेन नहीं कर सकता। लिथियम को अगर हम फ्लोरीन दे दें, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो ये लिथियम फ्लोराइड बनाएगा। और ये जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, सही है, अगर एक केस होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो 3 पॉजिटिव और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो जो है ना इस एटम पर हम लोग आखिर में इस तरह लिखेंगे, कोई एक्स एलिमेंट है और उसके ऊपर 2+ चार्ज, सही है। मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ आप लोगों को। फ़िलहाल जो है ना सोलिबिलिटी रूल्स को आप छोड़ दें, यहाँ पे देख लें, ये एक मॉलिक्यूलर जो है ना आयन है, इसको हम लोग पॉली एटॉमिक आयन भी कहते हैं। इस पर देख रहे हैं कितने चार्ज आ रहे हैं, 2, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इसी तरह मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप लोगों ने कमेंट करना है, अगर सोचने का टाइम लग रहा है तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पास करके सोच भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कितना चार्ज है, 3-, तो यहाँ पे बताएं आपके पास इसने मतलब इस फास्फेट आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं या गेन किए हैं, ये भी बताना है लूज़ किए हैं या गेन किए हैं, और ये भी बताना है कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं या गेन किए हैं, सही है। एक मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये हाइड्रोजीरम का मॉलिक्यूल है, इस पर 2+ चार्ज है, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, सही है। इसी तरह कोई और ले लेता हूँ, जैसा कि 2 से ज़्यादा तो नहीं है, चलें कैल्शियम। तो कैल्शियम ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं या गेन किए हैं, जल्दी बताएं, शाबाश, लूज़ किए हैं, गुड, ठीक है। इसी तरह जो है एक और ले लेते हैं, S2-, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं या गेन किए हैं, जल्दी बताएं, शाबाश, गेन किए हैं। जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, सोलिबिलिटी रूल्स जो है ना, इसमें आप लोग कुछ एग्जांपल याद कर लें, कंपाउंड के टाइप या कुछ, ठीक है। और ये जो है ना इसमें सोलिबिलिटी आ रही है वाटर में, सोल्यूबल है यानी सोल्यूबल। अब ये जो क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये क्या है, सोल्यूबल हैं। और ये जो नीचे वाले पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ये क्या हैं, इनसोल्यूबल हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम लोगों ने पिछली दफ़ा जो है ना डिस्कस किए थे। आप ऐसा करें, नीचे 2 एग्जांपल्स जो हैं आप लोग अपनी तरफ से यहाँ पे बनाएंगे, ये आपका समझेंगे टास्क है या असाइनमेंट है। आप चाहें तो मुझे जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। कोई भी सवाल पूछना हो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इर्रेलेवेंट सवाल ना पूछें, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता हो वो ना पूछें, और काइंडली जो है ना किसी फजूल सवाल ना पूछें। इस वीडियो के रिलेटेड या किसी टॉपिक के रिलेटेड आप मैसेज या वॉइस कर दें, फिर मैं जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर या तस्वीर निकाल कर फिर मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। लाजमी नहीं है कि आपको उसी टाइम आंसर आ जाए, लेकिन आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एक रियल लाइफ जो है ना एप्लीकेशन है आइंस की, कि जो हम लोग मिसाल अभी बात कर रहे हैं या आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारा किसके ऊपर चल रहा है, ये सारा नर्वस सिस्टम के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। और नर्वस सिस्टम किस तरह काम करता है आपको पता है, कि जब ये जो सोडियम पोटाशियम पंप होता है ये चल रहा होता है, तभी हम लोग जो है ना समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, बात कर पाते हैं, सोच सकते हैं। ये सारा इसी वजह से होता है। तो ये एक नेमोनिक इन्होंने बनाई है नोकिया की। इसका मतलब है कि सोडियम के जो है 3 आयन आपके पास बाहर होंगे और पोटाशियम के 2 आयन अंदर चले जाएंगे, सही है।
साइनेप्टिक क्लेफ्ट वगैरह होता है न, जिसका बायो टॉपिक होगा उसको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। सही है। तो यहाँ पे जो है सोडियम आयन जो है ये बाहर चले जाते हैं और पोटाशियम आयन जो है वो अंदर आ जाते हैं, और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से इनके ऊपर चार्ज आता है। मतलब हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से इनके चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं, और इसी की बुनियाद पर जो है ना ये एक मतलब एटीपी यूज़ करके हमें काम वगैरह करके देता है। तो ये समझ लें कि एक जो है ना एग्जांपल है बायो से। नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई आयंस को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो आयनिक लिक्विड जो हैं वो इन चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को पास करके इसको तसल्ली से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज के लिए इतना। आप लोग चाहें तो मुझे जो है ना यहाँ से अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपका जो है होमवर्क ये है कि ड्रा आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ H+ आयन, लिथियम प्लस आयन, और इसी तरह जो है फ्लोरीन नेगेटिव आयन। मैं एक बना लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। कौन सा बना लेता हूँ? ऑक्सीजन 2- का बना लेता हूँ। सही है, 2- का बना लेता हूँ। ये हमारे पास समझें कि मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया, चलें काफ़ी है। ये हमारे पास समझें कि ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 8 है। इसका एटॉमिक नंबर है 8। सही है, इसके पास 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, वो सेंटर में है। अब जो पहला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले हम लोग वो सारा बना लेते हैं। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके पास टोटल 8 हैं। 2 पहले में, तो बाकी में कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो ये 4 बन गए और ये बन गए 6। अगर किसी के ऊपर देखें 2- चार्ज है, असल में ये आयन बनते क्यों हैं पता है? ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनते हैं, टू गेन स्टेबिलिटी। अब देखें, हर एलिमेंट चाहता है कि मैं कौन सी पोजीशन पे जाऊं? नोबल गैसेस वाली पोजीशन पे जाऊं। अब देखें यहाँ हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये जो है नोबल गैस की तरह हो जाएगा। मतलब ऐसा पाया तो नहीं जाता, लेकिन समझे साइंटिफिक एक रूल है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो ये किसकी तरफ जाएगा? ये हीलियम बन जाएगा। मतलब अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से, वैसे नहीं, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये हीलियम दिखेगा। हालांकि ये हीलियम किसी भी सूरत नहीं होगा, सिर्फ तादाद में बराबर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एटम है और उसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 6 हैं। तो ये क्या चाहेगा? आप बताएं ज़रा, सोचें। ये असल में चाहता है कि मेरे पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन कब आएंगे? जब ये 2 गेन करेगा, और 2 गेन करने की वजह से क्या होगा? 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। इसी वजह से ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आता है? 2- आता है। इसी तरह अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। इसी वजह से जब भी हम लोग क्लोरीन बनाते हैं तो क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सही है, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करें। कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक या इसके रिलेटेड आपको समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं इसका आंसर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने कुछ सीखा है, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।